यहाँ से इसका कॉलम आप एडिट कर सकते हो और मैं इसे रिपोर्ट पे ले जा रही हूँ। प्रिंट। अब देखो कैश रेशियो, अब ये कैश के लिए होने वाला है, ठीक है। डेट आज की डेट पे ही कर लेते हैं, वर्क डेट, करंट डेट, जो भी है हम इसे बाकी। ये ना रिपोर्ट रिक्वेस्ट पेज है, अकाउंट शेड्यूल का रिपोर्ट रिक्वेस्ट पेज। यहाँ पे आपको अपना रिपोर्ट नेम चूज करना है, कॉलम का नेम चूज करना है। अगर आप ऐसा शेड्यूल रन करा रहे हो जो एज ऑन डेट देखना चाहते हो, तो बैलेंस शीट वाला कॉलम आप ले सकते हो, क्योंकि एज ऑन डेट पे है वो। फिर आपकी एंडिंग डेट डाल दो और उसके बाद इसे प्रीव्यू कर लो। इस तरह से आपका प्रीव्यू हो जाएगा। तीनों रिपोर्ट को एक एक बार आपको प्रीव्यू करके देखना है। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस मैंने बहुत डिटेल में नहीं बताया, मैंने सिर्फ कॉलम लेआउट बताया है। नेक्स्ट के सेशन में हम लोग उसको डिटेल मोड में भी बता सकते हैं, जैसे जैसे यूजर की रिक्वेस्ट आएगी कि यूजर को सीखना है। आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर जो कमेंट्स आएंगे, अगर ढेर सारे कमेंट्स आते हैं, कम से कम 100 कमेंट्स की, हमें अकाउंट शेड्यूल सीखना है बनाना, तो हम और बैलेंस शीट या पीएल बनाना सीखना है, तो हम सोचेंगे कि डिटेल में कुछ बनाना सिखाएं। तो आपके रिस्पॉन्स ही हमें मोटिवेट करेंगे, तो अपने रिस्पॉन्स हमारे यूट्यूब चैनल पर देते रहें। अब ये आ गया आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट लायबिलिटीज परसेंटेज। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, इसे प्रिंट भी दे सकते हो, आप इसे सेव करके भी रख सकते हो। अब देखो पीरियड टाइम आ रहा है, क्रोनस कंपनी का नाम आ रहा है, तो कंपनी का नाम भी शो हो जाएगा। तो जो जो चीज आप शो करवाना चाहते हो शो तो होगा ही, कंपनी इंफॉर्मेशन से कंपनी का नेम उठा लेगा। इसी तरह अब हमें क्या करना है, हमें दूसरी रिपोर्ट भी रन करा लेनी है। यहाँ से हम सारे रिपोर्ट रन करा सकते हैं। Hello friends, I am Amrit Saini and welcome to our channel. आज हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट शेयर करने जा रहे हैं जो कि बिजनेस सेंट्रल पर बेस्ड है। Today here I am introducing myself as a trainee. मैंने हमारी वेबसाइट navisionfunctionalexpert.com पर जाकर फ्रीलांसर माधवी से कांटेक्ट किया। आप लोग चाहें तो मेल पर भी कांटेक्ट करके ये ट्रेनिंग सेशन या क्लास बुक कर सकते हैं। डे, टाइम, कितने आवर्स की क्लास होगी या कितने आवर्स की ट्रेनिंग होगी, ये सब प्री इन्फॉर्म किया जाता है। फीस आवरली या एक सिनेरियो या सब्जेक्ट और यूज केस के ऊपर डिपेंड करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक करके सभी क्वेश्चन आपको बता देती हूँ जो फ्रीलांसर माधवी एक एक करके एक्सप्लेन करेंगी एंड उस पर डेमो भी देंगी। यह हम लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे 3 क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, अकाउंट शेड्यूल यूज करके बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के लिए कॉलम लेआउट कैसे बना सकते हैं? एक एक एग्जांपल देकर समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है, मटेरियल कंज्यूम्ड का स्टेटमेंट फॉर्मूला यूज करके अकाउंट शेड्यूल में इसका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड शेड्यूल बनाकर दिखाइए। तीसरा क्वेश्चन है, रेशियो एनालिसिस का कोई एक एग्जांपल शेयर कीजिए यूजिंग अकाउंट शेड्यूल। अब फ्रीलांसर माधवी इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगी अकाउंटिंग शेड्यूल यूज करके इन बिजनेस सेंट्रल। माधवी प्लीज। सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, और स्क्रीन शेयर करने के साथ मैं ये भी बता दूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट नेविजन और बिजनेस सेंट्रल दोनों के लिए है। तो आप नेविजन एंड बिजनेस सेंट्रल दोनों के साथ इसे रिलेट कर सकते हैं अकाउंट शेड्यूल के कॉन्सेप्ट को। माय स्क्रीन इज विजिबल? यस माधवी, इट्स विजिबल। ठीक है, मैं डेट भी एक बार चेक कर लेती हूँ, वर्क डेट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अकाउंट शेड्यूल सर्च करना है। जैसे कि आपका सबसे पहला क्वेश्चन था कि कॉलम लेआउट बना के दिखाना है मुझे बैलेंस शीट के लिए एंड प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, राइट? तो अब जैसे ये, तो अगर आप इस तरह से सर्च करोगे तो क्या करेगा कि आपको रिपोर्ट दिखाने लगेगा। तो सबसे पहले हमें डिजाइन मोड पे जाना है, अकाउंट शेड्यूल का डिजाइन मोड।
तो रिपोर्ट एंड एनालिसिस में नहीं जाएंगे, गो टू पेजेस एंड टास्क, यहाँ पे लिस्ट पेज है, हमें इसका डिजाइनिंग मॉड्यूल चाहिए। अब क्योंकि मैं क्रोनस डेमो कंपनी यूज कर रही हूँ, तो एक सैंपल कंपनी है एजुकेशनल वर्जन, जिसमें आपको जितने भी सैंपल डेटा है वो मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे बहुत सारा कुछ बना हुआ है, कैश फ्लो से रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड है, बैलेंस शीट से रिलेटेड है, इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड है। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब इनकम स्टेटमेंट है, रिटेन अर्निंग है, रेवेन्यू से रिलेटेड है। तो अब अपना एक नया बनाएंगे, न्यू पे क्लिक करना है, अकाउंट शेड्यूल पेज ओपन करना है, लिस्ट पेज, न्यू पे क्लिक करना है। अब जब आप न्यू पे क्लिक करते हो तो हम डिसाइड करेंगे कि हम रो लेआउट डिजाइन कर रहे हैं या हम कॉलम लेआउट डिजाइन कर रहे हैं। पहले हम रिपोर्ट का नाम दे देते हैं, मान लो बैलेंस शीट। तो अब आपको देखना है कि डुप्लीकेसी ना हो, इस नाम से अगर कोई बना है तो आप पहले ही चेक कर लीजिए, और आप अगर नया बना रहे हैं तो नया ही होगा बैलेंस शीट। और अगर आपको कुछ और नाम भी देना है तो आप दे सकते हैं। अब डिफॉल्ट कॉलम लेआउट, अब जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा कि बैलेंस शीट के लिए कॉलम लेआउट कैसे डिजाइन करेंगे, तो अब बैलेंस शीट के लिए ना यहाँ पे आप डिफॉल्ट वाला ले सकते हो या फिर माई बैलेंस ले सकते हो, लेकिन मैं ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है वो नहीं दिखा रही हूँ, मैं क्रिएट करना दिखा रही हूँ। तो न्यू पे जाइए और यहाँ पे आपको बैलेंस शीट के लिए कॉलम बनाना है, तो आप उससे भी एक छोटा सा नाम दे दीजिए, जैसे मैंने एक दे दिया है। अब ये बैलेंस शीट का कॉलम है, अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो ऊपर में आपको लिखा हुआ मिलेगा कॉलम लेआउट नेम्स, इस तरह से ले लिया। और एनालिसिस व्यू जब हम चेक करेंगे तो वो हम नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में बता देंगे, अभी हम एनालिसिस व्यू पे काम नहीं कर रहे। अभी हम सिंपल डिस्क्रिप्शन एंड नेम दे रहे हैं कॉलम लेआउट के लिए, ओके करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। थोड़ा स्लो है सिस्टम, तो प्रोसेसिंग साइन हो रहा है। अब जैसे कि ये कंप्लीट हो गया, तो इतना काम करना है आपको। आपने एक रिपोर्ट का नाम दिया, अकाउंट शेड्यूल का पेज है तो उस रिपोर्ट का नाम है बैलेंस शीट, डिस्क्रिप्शन है बैलेंस शीट, और कॉलम लेआउट है बैलेंस शीट। अब इस कॉलम लेआउट पे हमें चेक करना है, हमें इसमें एडिटिंग करनी है, क्योंकि हमें इसका जो डिजाइन मोड है ना वो डिजाइन मोड चेक करना है। तो देखो प्रोसेस बटन के अंदर आपको मिलेगा ओवरव्यू। जब रिपोर्ट आपकी पूरी डिजाइन हो जाए स्क्रीन पर पेज वाइज ओवरव्यू करना है, तो ओवरव्यू बटन, पूरा का पूरा रिपोर्ट में कोई एडिटिंग करनी है तो एडिट अकाउंट शेड्यूल। लेकिन अभी हमने क्या बनाया, हमने कॉलम बनाया है, तो हम एडिट कॉलम लेआउट सेटअप पे क्लिक करेंगे, क्रिएट और चेंज द कॉलम लेआउट फॉर द करंट अकाउंट शेड्यूल नेम। सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन ये जो एरो आपको दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन है इस लाइन पे, और फिर इस पे क्लिक कर देंगे एडिट कॉलम लेआउट पे, तो अभी जो आपने बनाया है वो आ जाएगा। अब बहुत सारे लोग कॉलम नंबर अपने अकॉर्डिंग देते हैं, कोई 100, कोई 10, कोई 1, और बहुत सारे लोग ना अकॉर्डिंग टू रो लेआउट या कॉलम लेआउट अपने अपने हिसाब से बहुत सारे लोग टेक्स्ट भी रखते हैं, जैसे कोई रखता है P001, इस तरह से भी रखते हैं। अब ये ऑटो कैपिटल हो जाएगा, आप इस पर लिख सकते हो, उस तरह से आप इस तरह का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो। अगर आप कंपनी नेम का इनिशियल देना चाहते हो तो इस तरह से भी रख सकते हो। अब कॉलम हेडर पे आ जाते हैं। कॉलम हेडर आपको क्या लेना है, कॉलम हेडर आप डिपेंड करता है कि आप कैसे अमाउंट दिखाने वाले हो। तो ये मैंने ले लिया कि मैं अमाउंट दिखाऊंगी, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें ना इंडियन करेंसी भी चाहिए, रुपीस का सिंबल। अब आपके जो ये सिस्टम है, आपका ब्राउजर या फिर कह लें कि आपका ये जो लैपटॉप है, इसमें अगर आपको कोई की कॉम्बिनेशन आता है तो वो यूज करके आप रुपीस का साइन बना सकते हैं, इंडियन रुपीस का। वैसे तो बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से लिख देते हैं, लेकिन मुझे साइन बनाना है, सिंबल, ना कि मुझे इस तरह से लिखना है। तो सिंबल जो आर का सिंबल है उसके लिए आप ब्राउजर पे कनेक्ट करके रुपीस का जो साइन होता है वो साइन आप कॉपी करके ला सकते हो, इंडियन रुपीस का जो साइन है।
तो मैं एक बार कॉपी कर लेती हूँ, मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, तो उससे क्या होगा कि आपको वो साइन मिल जाएगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं वो साइन ब्राउजर पे सर्च करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। सी, दिखा आपको? ये आर का जो साइन बना है ना, ये मैंने ब्राउजर पे सर्च किया, इंडियन रुपीस का सिंबल, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से आप कॉपी पेस्ट करके आप कॉलम का नेम बना सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपने कॉलम नंबर बना दिया, आपने कॉलम हेडर बना दिया, अब कॉलम टाइप, क्योंकि ये रिपोर्ट की डिपेंडेंसी होती है कि कॉलम कैसा बनने वाला है, तो बैलेंस एट डेट लेंगे। बैलेंस एट डेट का मतलब होता है एज ऑन डेट आप रिपोर्ट देखना चाहते हो, ये जो भी वैल्यूज अमाउंट कॉलम पे आएगी वो बैलेंस एट डेट एज ऑन डेट आएगी। उसके बाद आपकी एंट्रीज, आप कौन सी एंट्रीज लेना चाहते हो, तो जितनी भी पोस्टेड एंट्रीज है वो सारी एंट्रीज आ जाएंगी। बजट एंट्रीज, अगर आप बजट एंट्री के लिए काम कर रहे हो तो बजट एंट्री आएंगे, लेकिन अभी हम बजट एंट्री के लिए काम नहीं करें, पोस्टेड एंट्रीज के लिए काम करें। अमाउंट टाइप आपको नेट लेना चाहिए, क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट एडजस्ट होके आपका आ जाएगा। अब बाकी जो रेस्ट जो कॉलम्स हैं, जैसे फॉर्मूला, अगर आप मल्टीपल कॉलम बनाते हो, जैसे 1 2 3 4 कॉलम इसमें भी, और इसमें क्या रहता है, पहला स्टैंडर्ड करंट ईयर का, इसके बाद Y2 डेट का, जैसे आपको Y2 डेट का यहाँ पे मिल भी जाएगा, ईयर टू डेट, रेस्ट ऑफ फिस्कल ईयर, इंटायर फिस्कल ईयर। इस तरह से आप अलग अलग कॉलम पे अलग अलग फॉर्मूला या अलग अलग चीजें भी बना सकते हो। जैसे पहला, अगर आप ओपनिंग पिछले साल का ओपनिंग देखना चाहते हो, तो यहाँ पे एक नया कॉलम नंबर दो, अमाउंट सेम कॉपी पेस्ट कर दो, और उसके बाद बिगिनिंग बैलेंस ले लो। इसके बाद नेक्स्ट आपका करंट ईयर तो है ही, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस ले लो और एक फॉर्मूला लगा दो, तो क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग ईयर का उसमें वैल्यूज आने लगेंगी। तो ये सब यूज कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम बना सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज ला सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। तो अगर आप मुझे सिनेरियो दोगे तो मैं इनको भी यूज करके दिखा सकती हूँ। अभी मेरे पास बैलेंस शीट है, तो हम बैलेंस शीट पे फोकस करते हैं। जितनी चीजें हमें बनानी थी हमने ले ली, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड सिंगल लाइन फॉर्मूला है। शो अपोजिट साइन तब करते हैं जब आपको नेगेटिव साइन मिल रहा है और आपको उसको पॉजिटिव दिखाना है। वैसे तो सिस्टम से क्रेडिट वैल्यूज नेगेटिव साइन में आती है। कंपैरिजन डेट फॉर्मूला मैंने जैसे कहा ना, वाईटी डॉट जब यूज करेंगे वाईटी डेट, या और बाकी जो आपके इसके इंटायर फिस्कल ईयर, रेस्ट ऑफ फिस्कल ईयर, उन चीजों में आपको फॉर्मूला लगेगा, कंपैरिजन डेट फॉर्मूला। शो का मतलब है ये कॉलम हमेशा शो होगा, नेवर का मतलब है नहीं, व्हेन पॉजिटिव का मतलब है जब वैल्यू पॉजिटिव होगी तभी दिखना चाहिए, और व्हेन नेगेटिव यानी सिर्फ क्रेडिट बैलेंस आएगा तभी दिखना चाहिए। तो डिपेंडेंसी आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे शो करवाना चाहते हो। ऑलवेज का मतलब है जैसा है वैसे आता रहेगा। राउंडिंग फैक्टर तो आपको पता ही है कि 0.5 1.5 के बाद वो 1 हो जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे नन भी रख सकते हो, चाहे तो अगर आपको डेसिमल में नहीं दिखाना तो आप 1 भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर चॉइस। आप वैल्यूज एक बार चेक करने के बाद इसको डिसाइड कर सकते हो। तो ये आपका बन गया जो हम बना रहे थे कॉलम लेआउट। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो डिलीट के लिए भी फंक्शनैलिटी है आपके पास, बस परमिशन होनी चाहिए। अब आप यहाँ से भी चेक करो, यहाँ हेडर पे बैलेंस शीट, अगर आप किसी और कॉलम का नेम लेकर इस पेज को ओपन कर लेते हो तो भी चिंता की बात नहीं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे ले सकते हो बैलेंस शीट। तो इसी तरह से अगर हम मान लो डायरेक्टली अभी बात करें कि हम प्रॉफिट एंड लॉस के लिए बनाना चाहते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम एक नया नाम दे देते हैं, पीएल नाम दे देती हूँ मैं, पीएल अकाउंट, ठीक है, शॉर्ट नेम दे दिया मैंने। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको देना है आप वो दे सकते हो। आप इसको इनकम स्टेटमेंट नाम भी दे सकते हो। अब जैसे इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि पूरे नेविजन एंड बैलेंस शीट में क्या हो रहा है कि इनकम स्टेटमेंट नाम से ही चल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही। तो शॉर्ट में हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही कहते हैं। अब ये ले लिया, इसके लिए भी अभी हम एनालिसिस व्यू यूज नहीं करें। अब ये वाला सिलेक्ट करते हुए आ जाइए स्क्रीन पे, तो आपको फिर से ब्लैंक मिलेगा। देखो ये चला गया ना, ये वाली लाइन चली गई, जो मैंने रखा था यहाँ पे अमाउंट वगैरह सब चला गया, क्योंकि पीएल के लिए नहीं बना है, वो बना था बैलेंस शीट के लिए। एक बार फिर से दिखा देती हूँ, अगर मैं बैलेंस शीट लूंगी तो आ जाएगा, आ गया। तो लाइन गई नहीं है, जैसे आप चेंज कर रहे हो वो चेंज हो रही है। अभी मुझे चाहिए पीएल के लिए, अभी मुझे पीएल के लिए बनाना है, तो इस स्क्रीन पे आके भी आप न्यू करके बना सकते हो। अब मान लो इसका मैं कोई खास नंबर नहीं दे रही हूँ, मैं इसका नंबर दे देती हूँ 10।
10 का गैप रख सकते हो, 50 का गैप रख सकते हो, 100 का गैप रख सकते हो, तो ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज होता है रोज में मल्टीपल रोज डिफाइन होते हैं, बड़ी रिपोर्ट बनती है। कॉलम्स में नॉर्मली इंसान 1 या 2 या 3-4 कॉलम ही बनाता है, तो आप 1 भी रख सकते हो, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मैक्स टू मैक्स लोग 5 भी बनाते हैं। डिफरेंट डिपेंडेंसी, ये जो डिपेंडेंसी है कॉलम टाइप के ऊपर बेस, मैंने 5 कॉलम भी देखे हैं। तो अब नेक्स्ट कॉलम हमारा पीएल के लिए, यहाँ पे भी आपको सेम अमाउंट ही बनाना है, और वो जो साइन था वो साइन आपको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे जो है ना कॉलम टाइप यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे होना चाहिए नेट चेंज, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग आपको चाहिए फॉर द पीरियड। तो फॉर द पीरियड नेट चेंज ही आपको चाहिए, डेबिट एंड क्रेडिट नेट ऑफ होके इक्वलाइज, नेट ऑफ होके आएगा, नॉट इक्वलाइज, नेट ऑफ होके नेट चेंज आएगा डेबिट क्रेडिट वाइज। तो आप नेट चेंज लो तो ये आपके लिए सही रहेगा। उसके बाद एंट्रीज जो है, एंट्रीज सेम कॉन्सेप्ट है। अगर बजट बना रहे तो बजट, अभी हम बजट नहीं बना रहे, हम पीएल बना रहे हैं, तो हम नॉर्मल एंट्रीज लेंगे, जो सारी पोस्टेड अपडेटेड एंट्रीज का आपका सम होगा वो आ जाएगा। अब यहाँ पे सॉरी, नेट चेंज, हाँ नेट चेंज, जैसे मैंने बोला था कि नेट चेंज क्या है, फॉर द पीरियड के लिए, तो सही था, नेट चेंज आप फॉर द पीरियड के लिए ले लो, क्योंकि बैलेंस शीट के लिए हम लोगों ने लिया था बैलेंस एट डेट। उसके बाद क्लोज, सारी एंट्रीज आ गई सिस्टम में जितने भी पड़ी है, डेट वाइज ये उठाएगा आपका। अगर पिछले साल आपने क्लोज किया था, और रिपोर्ट पे जब भी आप कोई डेट डालते हो ना, फॉर द पीरियड डेट, ये पर्टिकुलर उस डेट के अकॉर्डिंग ही उठाएगा जितने भी पोस्टेड एंट्रीज हैं सिस्टम पे। फिर अब बात करते हैं अमाउंट की। हाँ, तो जो मैं नेट ऑफ अमाउंट कह रही थी, नेट ऑफ अमाउंट, ये नेट अमाउंट ही है, तो अमाउंट टाइप आपका यहाँ पे भी, अगर आप चाहते हो कि डेबिट वैल्यू जिस लेजर की आती है उसका डेबिट आया, उसका क्रेडिट आया, तो रो पे डिसाइड करना, कॉलम पे नहीं। कॉलम पे आप सीधा सीधा नेट अमाउंट ले लेना। सिंगल कॉलम होगा तो फॉर्मूला वगैरह डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, और सिनारियो हमारा जो है एक सिंगल लाइन सिंपल कॉलम का है, जिसमें सिर्फ कॉलम इसलिए मुझे चाहिए कि रिपोर्ट पे मुझे वैल्यू दिखानी है, और वैल्यू के लिए जब हम रो डिजाइन करेंगे तो रो हॉरिजॉन्टल आएगी, और आपका जो कॉलम होगा वो हेडर पे वर्टिकल आएगा। तो वर्टिकल जो कॉलम अमाउंट है उन रोज की वैल्यूज को शो करेगा, तो वो वैल्यूज कैसी आनी चाहिए, नेट चेंज वाइज आनी चाहिए, क्योंकि ये फॉर द पीरियड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इनकम स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो ये डिपेंडेंसी, सबसे बड़ी डिपेंडेंसी आपको हमेशा चेक करनी चाहिए, रिपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है। पीएल देखना है तो नेट चेंज, बैलेंस शीट देखना है तो बैलेंस एट डेट, और अगर कोई स्टॉक का आप देख रहे हैं तो बिगिन बैलेंस स्टॉक वाइज, क्या आप उसका स्टॉक का ओपनिंग देखना चाहते हैं। तो हम स्टॉक पे अभी काम नहीं कर रहे हैं, हम अभी पीएल पे काम कर रहे हैं। तो इनकम स्टेटमेंट का नेट चेंज आ गया, बस इतना इस रिपोर्ट के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अमृत। थर्ड वाला, सेकंड, ओके। मटेरियल कंज्यूम्ड का स्टेटमेंट फॉर्मूला यूज करके अकाउंट शेड्यूल में इसका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड शेड्यूल बनाकर दिखाइए। ठीक है, इसके लिए भी हमें क्या करना है, इसके लिए भी हमें अकाउंट शेड्यूल में जाना है। अकाउंट शेड्यूल में फिर से आपको क्या करना है, आपको लिस्ट पेज ही चूज करना है, मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले रिपोर्ट का नाम देना जरूरी है, हमने रिपोर्ट का नाम दिया, और फिर मटेरियल कंज्यूम्ड। बहुत बार क्या होता है कि ये ना इसमें आता है शेड्यूल्स में, अभी मुझे इसका शेड्यूल नंबर याद नहीं है, आप अपना शेड्यूल नंबर जो भी होगा यहाँ दे देना, और तो शेड्यूल नंबर आप डाल सकते हो, शेड्यूल के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, और अलग अलग सिंगल बना सकते हो। इसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं, मटेरियल कंज्यूम्ड, डिपेंड करता है कि मटेरियल कंज्यूम्ड किसका फॉर्मूला है, पीएल के लिए है या बैलेंस शीट के लिए। तो ये पीएल के लिए है, क्योंकि आप इसमें आप निकालोगे ओपनिंग स्टॉक के साथ परचेस को ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक माइनस करोगे तो मटेरियल कंज्यूम निकलेगा, यानी आपका जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, ये उसके ऊपर काम करेगा। तो डिसाइड करना पड़ता है ऐसे ही सोच के कि लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक कहता है कि इसकी डिपेंडेंसी डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि
प्रॉफिट एंड लॉस पे है, ठीक है। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस कह लो, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कह लो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड कह लो, इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड कह लो। लॉजिक कहता है कि ये पीएल से रिलेट करेगा, तो हमने क्या किया, इसे जो हमने बना रखा था कॉलम लेआउट पीएल का, हमने वो कॉलम लेआउट दे दिया। अगर आपको कंफ्यूजन होता है कॉलम लेआउट नेम में, तो आप यहाँ पे नेम में भी कुछ ऐड कर सकते हो जो आपको आपके लिए कन्वीनियंट हो, ठीक है। तो अब हम वापस आ जाते हैं। मटेरियल कंज्यूम को हमें एडिट पोर्शन पे, एडिट मोड में खोलना है, तो यहाँ पे एडिट मोड है, इस पे आप क्लिक कर दो। जैसे एडिट मोड में खोलोगे तो देखो आपको अभी ये जो मिला है ना, ये आपको रो मिला है। फिर से दिखा देती हूँ। रिपोर्ट का नाम चेक करना है। अब मटेरियल कंज्यूम देखो हाईलाइट होके यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे प्रोसेस बटन पे क्लिक करना है, एडिट, क्योंकि जब तक रिपोर्ट बन नहीं जाती पेज व्यू आप नहीं कर सकते अभी ओवरव्यू, पहले बन जाए, रोज बन जाए। एडिट कॉलम लेवल, अब हमें रोज बनानी है। अब रोज में जैसे मेरी आदत है 1 2 3 डिजाइन करती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हो, और कंपनी का नेम वो शो हो जाएगा रिपोर्ट पे। तो हेडिंग में अगर आपको कुछ लिखना है हेडिंग में, तो यहाँ आप डिस्क्रिप्शन में लिख दो और रोज नीचे लिख दो, ऐसा भी कर सकते हो। अगर आपको ऊपर कुछ लिखना है स्पेशल मेंशन नोट्स वगैरह, तो अब 1 2 से शुरू करो या 10 का गैप्स, तो आपके ऊपर है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ओपनिंग स्टॉक चाहिए, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री, आप जो भी कहना चाहो। पहले मैं फॉर्मूला डिफाइन कर देती हूँ, फिर मैं इसका लॉजिक आपको समझाती हूँ। अब जैसे मैंने गैप दिया है, आप गैप इसलिए दिया है कि अगर कुछ कभी ऐड करना पड़ जाए। जैसे परचेस का क्या होता है ना, परचेस में बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के पास परचेस भी बहुत तरह के होते हैं, मल्टीपल काइंड ऑफ परचेस। तो बहुत लोग परचेस को भी डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स के साथ बनाते हैं, जरूरी नहीं कि उनका एक सिंगल परचेस होगा। तो इसलिए मैंने ऐसा रखा है कि आप और 10 लेजर ऐड कर सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, वैसे तो नाम आप चार्ट ऑफ अकाउंट से भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ। आप पहले नाम लिख लो, आपको जो सही लगता है। पोस्टिंग का लेजर ओपनिंग स्टॉक का होगा, स्टॉक अपडेट हो रहा होगा। परचेस का भी पोस्टिंग का लेजर होगा, और क्लोजिंग स्टॉक का भी पोस्टिंग का लेजर होगा, ठीक है। यहाँ तक ओके है। अब अगर जो ये टोटलिंग है, टोटलिंग में अगर आपका यहाँ पे मैंने टोटल लिया होता, टोटल अकाउंट यानी कि ग्रुप टोटल, तो मैं यहाँ पे उसका नंबर यहाँ से चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके ले लेते। आप सर्च करके यहाँ से चार्ट ऑफ अकाउंट से उठा सकते हो। अगर आप पीएल के लिए काम करें तो यहाँ पे एक फिल्टर लगा दो पीएल का, तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा, रिपोर्ट छोटी हो जाएगी, आप डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट से उठा सकते हो। तो अगर मुझे कोई टोटल का लेजर उठाना होता पोस्टिंग का, तो मैं यहाँ से उठा लेती, जैसे 6195, लेकिन मुझे नहीं चाहिए अभी। तो अब क्योंकि मेरा पोस्टिंग का है, ठीक है, तो मैं इन तीनों का नंबर अभी लगाऊंगी 1 2 3 जो भी है चार्ट ऑफ अकाउंट से उठा के। लेकिन पहले आ जाते हैं हम रो टाइप पे। अगर हम पीएल के लिए काम कर रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक की बात हो रही है, ओपनिंग इन्वेंट्री की बात हो रही है, तो बिगन बैलेंस होगा। और क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात हो रही है तो बैलेंस एट डेट होगा, यानी क्लोजिंग स्टॉक। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको प्रेफरेंस दी। बाकी तो आप पे ऊपर डिपेंड करता है। प्लस जो टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी जो है, टर्मिनोलॉजी आप इस तरह से यूज कर सकते हो। बहुत लोगों को अगर कंफ्यूजन हो जाएगा कि स्टॉक का मतलब क्या, तो आप इन्वेंट्री वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो बिगिन बैलेंस ओपनिंग के लिए, क्लोजिंग वाला बैलेंस एट डेट। बैलेंस एट डेट का मतलब क्लोजिंग होता है। और परचेज के लिए हमेशा आपको लेना है नेट चेंज। आप परचेस अकाउंट लिखो, परचेस लिखो, डोमेस्टिक परचेस लिखो, मल्टीपल ऐड कर दो परचेस के, उनका टोटल बना के लिखो, तो आपकी मर्जी है, नेट चेंज होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये सिंगल सिंगल लेजर है, तो हम क्या करेंगे, अब इनका चार्ट ऑफ अकाउंट से वैल्यू उठा लेंगे। अब स्टॉक के लिए तो बैलेंस शीट से आपको वैल्यू मिलेगी। तो अब हम देखते हैं कि स्टॉक वर्ड नाम से हमारे पास लेजर है या इन्वेंट्री वर्ड नाम से है। तो ये तो लायबिलिटी साइड के, हमें करंट एसेट्स वाला स्टॉक चाहिए, तो देखते हैं इन्वेंट्री वर्ड लिखा होगा शायद, मिला। तो आपको इन्वेंट्री, अब आपको डिसाइड करना है कि सिंगल लेजर होगा या आप टोटल लगाना चाहते हो। तो आप चाहो तो 2190 टोटल भी लगा सकते हो, जितनी भी तरह की मल्टीपल काइंड ऑफ इन्वेंट्री होगी इसमें आ जाएगी। तो अभी हम टोटल ले लेते हैं 2190। तो अगर हम टोटल लेंगे तो हम इसे टोटल से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि वो टोटल था, यानी कि सब ग्रुप टोटल, ठीक है।
जो बैलेंस शीट का टोटल एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स का पार्ट है, करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री का पार्ट है, सिर्फ इन्वेंट्री का जो सब टोटल है वो हमने लिया है, ठीक है। अब परचेस की बात करते हैं। परचेस फिल्टर लगा दो, या तो पीएल का या डायरेक्ट परचेस लिख दो, अगर सिस्टम में इस नाम से होगा तो आ जाएगा। आ गया। अब परचेस का प्री पेमेंट नहीं चाहिए हमें परचेस सिंपल परचेस चाहिए। अब सिंपल परचेस में आपको चेक करना पड़ेगा कि ये परचेस, ये वाला परचेस हमें नहीं चाहिए, हमें परचेस अकाउंट चाहिए। किस नाम से बना हुआ है वो हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, ये हम एक काम करते हैं, हम इसमें से ले लेते हैं इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि ये प्री पेमेंट बार बार दिखाता रहेगा वरना हमें। इनकम स्टेटमेंट लेंगे, ओके करेंगे, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बोला। अब जैसे मैंने बोला था कि मल्टीपल परचेसेस भी हो सकते हैं। देखो, इसमें डोमेस्टिक है, ईयू है, एक्सपोर्ट है, 3 परचेस है, और एक परचेस वेरिएंस रिटेल है। तो अब डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सा परचेस का अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर बना रखा है। अब ये मेरे पास जो ये चार्ट ऑफ अकाउंट है, ये क्रोनस का चार्ट ऑफ अकाउंट है, और ये एजुकेशनल डेमो कंपनी है। तो मैं आपको समझाने के लिए अभी 3 लेजर ले लेती हूँ, बाकी आपको जो जो लगता है कि आपको लेना चाहिए वो आप ले लेना। जैसे 7110, 7120, 7130 पोस्टिंग है इनका अकाउंट टाइप। तो अकाउंट टाइप पोस्टिंग है, तो मैं इनमें सम भी कर सकती हूँ और रेंज भी डिफाइन कर सकती हूँ, डिपेंड करता है कि मुझे कैसे लेना है। अब जो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल है, ठीक है, रिटेल है, रॉ मटेरियल है, तो 7210, 7220, 7230। तो वो आपका 7230, 7210 से लेकर 7230। अब ये सारे लेजर्स ना मुझे ऐड करने होंगे। तो 7110, 7120, 7130 और उसके बाद 7210, कोई एक ले लेते हैं फिर उसके बाद ऐड करते हैं। अब इसमें देखो, इसमें क्या हुआ है कि मुझे नए लेजर मिल गए, ठीक है। अब परचेस भी मेरे पास 3-4 तरह का परचेस है। तो मैं एक काम कर सकती हूँ कि मैं इन सारे परचेस को यहाँ पे डाल दूं 1 by 1, और इन सबका टोटल यहाँ बना दूं, ठीक है, क्योंकि चार्ट ऑफ अकाउंट में तो टोटल बना हुआ नहीं है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट में अगर टोटल नहीं बना है तो हमें फॉर्मूला लेना होगा, फॉर्मूला लेना होगा, और फॉर्मूला से हमें बताना होगा कि हम क्या क्या ऐड कर रहे हैं। तो हम ऐड कर रहे हैं 7120 प्लस 7130। मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ, उस पर रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं, पाई साइन भी लगा सकते हो, लेकिन आपके लिए मैं क्या कर रही हूँ, इसको सिंपल रख रही हूँ, और ताकि इजीली आप एक्सेल के कॉन्सेप्ट से समझ पाओ। अब 7210 प्लस 7220 प्लस 7330। तो अगर आपके पास ऐसे 6 हैं तो आप ऐसे डाल सकते हो, लेकिन क्या जो चार्ट ऑफ अकाउंट से ये वैल्यूज उठा लेगा? तो आपको वैल्यूज प्रीव्यू करके चेक करनी पड़ेगी। वैसे ये नहीं उठाएगा, तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे परचेस, आपके पास जो भी नाम से परचेस था वो आप परचेस बना लो। अब जैसे कि मैं इस पर डिफाइन कर देती हूँ 21, 22, 23। इसलिए मैंने गैप रखा था कि अगर आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो। 24, 25, 26। अब इसमें आपके जितने भी ये परचेस है ना, अब रिटेल है, डोमेस्टिक है, आप अलग अलग नाम दे देना, मैं ऐसे 1 2 3 कर रही हूँ ताकि जल्दी हो जाएगा।
उसमें रिटेल था, उसमें EU था, एक्सपोर्ट था, आप वो नाम दे सकते हो। मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए बता रही हूँ, इसलिए मैं वो नाम नहीं ले रही हूँ। मैंने क्या कर रही हूँ, इस तरह से डाल रही हूँ, आप अपने चार्ट ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग नेम ले लेना। तो जितने भी आपके GL होंगे ना आ जाएंगे। अब मेरे पास 6 थे, अब इनको मैं अगर डिवाइड कर दूं यहाँ पे, अब जैसे कि ये सारे पोस्टिंग के थे, ठीक है, पोस्टिंग के थे। अब 7110 7110, उसके बाद 7120 7130। इससे क्या फायदा होगा ना, इंडिविजुअल वैल्यू भी आपको दिखेगी, वरना क्या होगा कि आपको इंडिविजुअल वैल्यू नहीं दिखेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो 7 7 2 20 7330। अब ये आ गए। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक टोटल डाल सकते हो, टोटल परचेस या परचेस टोटल जो आपको लिखना है, आगे पीछे करके भी लिख सकते हो। इस तरह से डाल दिया, या फिर डिपेंड करता है कि आपको लिखने का तरीका क्या चाहिए। अब यहाँ पे आपको लगाना है फॉर्मूला, और यहाँ पर जो मैंने पहले बोला था आपको, या तो आप डिफाइन कर दो या फिर पाई साइन लगा दो। अब या फिर जैसे नॉर्मली हम डिफाइन कर रहे थे प्लस साइन के साथ, तो आप प्लस साइन के साथ भी बना सकते हो। लेकिन अगर बहुत सारे लेजर होंगे तो प्लस साइन लगाते लगाते आप परेशान हो जाओगे, तो आप क्या करना, पाई साइन भी लगा सकते हो। और लेकिन हाँ, कुछ भी लगाने के बाद आपको रिपोर्ट अपनी वेरीफाई करनी है, प्रीव्यू करके देखना है। अगर प्रीव्यू में आपको लगता है कि गलत हो रहा है, तो आप पुराने तरीके पे भी जा सकते हो, आप रेंज डिफाइन कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक, जो 2 डॉट लगा के हम बनाते हैं वैसा रेंज भी आप डिफाइन कर सकते हो। अभी हम आ जाते हैं, हर चीज टेस्टिंग की है, आपको टेस्ट करके देखना है। 7230, तो बहुत सारे तरीके हैं। अब यहाँ पर आ गया मेरा टोटल, तो अगर मुझे किसी कॉलम की जरूरत नहीं है तो हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं, लाइन अगर एक्स्ट्रा बन गई है। अब यहाँ पे सारी चीजें आ गई। अब ये आपको नेट चेंज पे चाहिए या आपको बैलेंस शीट डेट पे चाहिए, नॉर्मल सी बात है, परचेस का टोटल है तो मुझे नेट चेंज पे चाहिए, करेक्ट है। क्लोजिंग स्टॉक जो था ना, उसका सब ग्रुप टोटल बना हुआ था, तो हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक फिर से टोटल लेंगे, और स्टॉक का सेम लेजर ही आएगा, 2190 ही आएगा जो ओपनिंग स्टॉक था, और जिसके लिए बैकग्राउंड में इन्वेंट्री का ग्रुप लगा था, सब ग्रुप जिसका टोटल हमने उठाया, वही सेम नंबर आएगा, टोटल अकाउंट ही आएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या होगा, ओपनिंग में बैलेंस, बिगिनिंग बैलेंस था यानी कि ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ पे एंड बैलेंस होगा यानी कि बैलेंस एट डेट, बस इतना ही चेंज होगा क्लोजिंग इन्वेंट्री में। और उसके बाद हम इसे एक बार प्रीव्यू करके देखेंगे, और रिपोर्ट का नेम चाहे तो आप यहाँ पे, वैसे तो रिपोर्ट का नेम आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप चाहो तो मटेरियल कंज्यूम्ड, और बहुत बार मैं लोगों को बोलती हूँ आप साइड में अगर यहाँ इस तरह से शेड्यूल्स नंबर लिखना चाहो, आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हो, या फिर आप पाई साइन देके भी लिख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं पाई साइन दे दूं और जो टैबुलर स्ट्रेट लाइन साइन और उसके बाद दे दूं, तो भी आप देख सकते हो। तो शेड्यूल नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हो इस तरह से। अब हम इसे ओवरव्यू करके देखते हैं, प्रोसेस में बटन होगा ओवरव्यू का, तो हमें बताना पड़ेगा हम किस डेट पे देखना चाहते हैं। अब देखो, जैसे आप ओवरव्यू करोगे, सिस्टम ने आपके रिपोर्ट का नेम उठा लिया, सिस्टम ने उठा लिया कॉलम नेम। अब मुझे कोई एडिशनल करेंसी तो ऐड करवानी नहीं है, डे वाइज देखना चाहते हो या फिर वीक वाइज देखना चाहते हो, सिस्टम यहाँ से आपकी रिपोर्ट को पीरियड वाइज फिल्टर करवाएगा। आपको यहाँ पर डेट डालना पड़ेगा, जैसे इसने आज की करंट डेट उठाई है, पहले मैं दिखा देती हूँ आपको। अगर आपको डायमेंशन लगाना है तो डायमेंशन लगा लो, शो मोर करके जितना भी आपको डायमेंशन वगैरह लगाना है लगा लो, और उसके बाद नीचे आ जाओ, देखो आपकी रिपोर्ट दिख रही है, जैसे मैंने बनाया वैसी दिख रही है। तो अब आप बोल सकते हो कि अगर आपको ये 1 2 3 4 5 6 नाम से दिक्कत है, तो जैसे मैंने बोला कि आप नाम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, और
देखो सारी हेडिंग आ रही है, जो जो मैंने लिखा था सब आ रहा है। और अगर चाहते हो कि कोई नाम शो ना हो, ये डायरेक्ट टोटल शो हो और बाकी की ये सारी चीजें शो ना हो, तो वो भी हो सकता है। और प्लस ये जो डेट है, अगर आप मंथ वाइज देखोगे तो आपको जैसे कोई देखो डिफाइन हो गया है 1 जुलाई से 31 जुलाई, अब ये मंथली आएगा, ठीक है। अब आप वैल्यू भी चेक कर सकते हो कि वैल्यूज आ रही है या नहीं, ठीक है। और ये वाला है स्क्रॉल करने के लिए, देखो क्लोजिंग स्टॉक में 749 आ रहा है, परचेस में 4320 आ रहा है, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है मेरी 74913,378.60, थोड़ा सा चेंज है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 74913,378 नहीं 7491337 सेम आ रहा है। इसका मतलब जो एजुकेशनल वर्जन में जो वैल्यू होगी वो सेम ही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ होगा। तो आपका जो लाइव सिस्टम है उसमें अलग वैल्यूज आएगी क्योंकि उसमें चेंज हुआ होगा। तो आप उसमें चेक कर लेना एक बार। और अगर हमें लगता है कि वैल्यूज को 2-3 चीजों से फर्क पड़ता है, सबसे पहले तो रो टाइप जो हमने डिफाइन कर दिया है, इसको बैलेंस शीट डेट दे दिया है हमने, इसको बिगिन बैलेंस दे दिया है, तो ये करेक्ट है। और अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें आपको जो नहीं चाहिए कॉलम, वो आप उसे डिलीट कर सकते हो। और प्लस अगर ये हेडिंग का कॉलम है तो आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिलते हैं। देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है कि इसे शो करवाना है या नहीं, तो आप अगर नो कर दोगे तो ये कॉलम शो नहीं होगा, ठीक है। और इफ एनी कॉलम नॉट जीरो, अगर कोई जीरो नहीं है तो वो शो होगा, और जीरो है तो नहीं शो होगा। व्हेन पॉजिटिव बैलेंस, व्हेन नेगेटिव बैलेंस, ये डिपेंड करता है आप क्या करवाना चाहते हो। शो अपोजिट साइन, अब इसको मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये हेडर है तो उसमें वैल्यू आ ही नहीं रही थी। अगर अपोजिट साइन करवाना चाहते हो, अगर माइनस दिख रहा है और नहीं दिखाना चाहते हो तो टिक कर दो, तो वो पॉजिटिव दिखेगा। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, न्यू पेज। और अंडरलाइन अगर आप 2 बार कर दोगे ना तो ऊपर नीचे 2 लाइनें हैं, ठीक है, वो भी आप चेक कर सकते हो। और डबल अंडरलाइन वाला भी कॉन्सेप्ट होता है, वो आपके लाइव सिस्टम में आ रहा होगा, ये डेमो सिस्टम में नहीं है। देखो बोल्ड हो गया। अब अगर आप बोलोगे कि मैं ये सारा चीज, ये 5-6 कॉलम नहीं दिखाना चाहता, सिर्फ टोटल दिखाना चाहता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हो। जिसको बोल्ड दिखाना है, जिसको, और हेडिंग का ऑप्शन भी आता है जो आपके लाइव सिस्टम में दिखेगा, मेरे इसमें नहीं दिखेगा। तो मैं सिर्फ क्या करती हूँ कि जो जरूरी चीजें वो ले लेती हूँ, बाकी छोड़ देती हूँ। और ये जो नेट चेंज है, मैं बाकी जो है नहीं दिखा रही हूँ, उसको बंद कर देती हूँ। लास्ट ये वाला है, इसको मैं बंद कर देती हूँ। ये भी आप चाहो तो मत दिखाओ, सिर्फ हम एक नेट चेंज रखने देंगे जिसमें लास्ट में नेट टोटल वाला जो है ये वाला, सिर्फ ये रहने देंगे, बाकी हमने हटा दिया, ठीक है। देखो इस तरह से हो गया। मैंने जिसको बोल्ड किया, जिसमें फॉर्मूला लिया, टोटल अगर ऑलरेडी ग्रुप है, सब ग्रुप है टोटल का, तो उठा के आप लगा दो, और टोटल को भी आप फॉर्मूला में ऐड कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे कोई ऐसा लेजर ऐड करना पड़ता है जो ग्रुप का हिस्सा नहीं है या अलग से टोटल है, तो पाई साइन लगाकर भी ऐड कर सकते हो। और अगर स्टार्टिंग टू एंड, जैसे अगर 7110 से लेकर 7120, इतना इसके अंदर का 9 लेजर मुझे ऐड करना पड़ता, तो मैं क्या करती, 7110 2 डॉट 7120 डाल देती। इससे क्या होता, बीच का जो 10 लेजर वो ऐड हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ के बीच के लेजर ऐड मुझे नहीं करने थे, इसलिए मैंने सिंगल सिंगल लिया है। तो ये आप चेक कर लेना कि रेंज तब डिफाइन करते हैं जब बीच के सारे लेजर इंक्लूड करने हो। अब प्रीव्यू कर लेते हैं, ओवरव्यू। अब देखते हैं, इसमें मंथ वाइज लिया हुआ है, आप और भी रेंज बढ़ा सकते हो। देखो छोटा हो गया, मैंने बोला ना, जिसको हाइड करोगे, जो एक्स्ट्रा लाइन को डिलीट करोगे वो नहीं दिखेगा। तो अब भी इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम आ रहा है, लेकिन आप अपने लाइव पे बना के चेक करना, सेम नहीं आएगा, क्योंकि वो डेट के अकॉर्डिंग जैसे जैसे सिस्टम पे स्टॉक अपडेट होता है ना, स्टॉक आउट होता है, अपडेट होता है, ओपनिंग में ओपनिंग एंड परचेस से सिस्टम में आता है, तो क्या होता है कि ये चेंज होता जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक हर बार। तो ये आपके लाइव सिस्टम में करेक्ट दिखेगा। और अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप अपने कंफ्यूजन क्वेरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल देना, और सिनारियोज हमें स्क्रीनशॉट के साथ भी मेल कर सकते हो, हम उसके लिए ऐसे ही कोई सेशन बना के आपको आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। प्लस आप
क्लास भी बुक करके इसको करेक्ट करवा सकते हो। नेक्स्ट पे जाएंगे हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन अमृत। रेशियो एनालिसिस का कोई एक एग्जांपल शेयर कीजिए यूजिंग अकाउंट शेड्यूल। अब जैसे कैश या करंट रेशियो, कैश या करंट रेशियो अगर हम ले लें, अगर मान लो हम कैश रेशियो ले लेते हैं, तो कोई भी एक एग्जांपल, क्योंकि आपने कोई एग्जांपल नहीं दिया, आपने बोला बस कोई रेशियो लेके बताना है ना। हाँ जी। तो मान लो कैश और कैश इक्विवेलेंट और करंट रेशियो जो भी होता है, तो हम वो ले लेते हैं। मैं आपको डमी दिखा दे रही हूँ, बाकी आप अपने लिए खुद ही बना सकते हो। अब कैश रेशियो भी बैलेंस शीट का पार्ट होता है, तो हम बैलेंस शीट वाला कॉलम लगा सकते हैं। बैलेंस शीट डेट पे ही देखना है, हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर हम बना के रखते हैं तो हम उसी को बार बार यूज कर सकते हैं। अब हम जाएंगे प्रोसेस पे, और इसके लिए हम एक लेआउट बनाएंगे। लेकिन अगर आपको परसेंटेज में दिखाना है तो आपको परसेंटेज के लिए भी बनाना पड़ेगा, तो वो मैं एक बार बता देती हूँ कैसे बनेगा। अब जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा, तो कैश इन हैंड हो सकता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, कैश इक्विवेलेंट ये हो सकता है। अब स्पेलिंग आप देख लेना, थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकते हैं। अब नेक्स्ट बचा मेरे पास होनी चाहिए करंट लाइबिलिटीज। सब कुछ हमें चार्ट ऑफ अकाउंट से ही उठा के डालना है। तो अगर मेरे पास चार्ट ऑफ अकाउंट में सिंगल लेजर होगा तो सिंगल लेजर, टोटल का लेजर होगा तो टोटल, और नीचे हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हम ऐसा करते हैं, परसेंटेज दिखा देते हैं, ठीक है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, आप परसेंटेज, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लगाना है फॉर्मूला। अब कैश इंटू 100 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज 2 पे है, तो इस तरह से आपको डिफाइन करना है। जहां तक मुझे लगता है पोस्टिंग नहीं होगा, ये टोटली होना चाहिए, लेकिन फिर भी बिना चार्ट ऑफ अकाउंट देखे नहीं बता सकते, तो चार्ट ऑफ अकाउंट चेक करना पड़ेगा, कैश की पोजीशन देखनी पड़ेगी। कैश है मेरे पास, पोस्टिंग का लेजर है 2190, ठीक है, 2190। करंट लाइबिलिटीज देखनी पड़ेगी, करंट लाइबिलिटीज अगर मेरे पास ग्रुप हो जाए तो करंट एसेट्स, लाइबिलिटीज, सिर्फ लाइबिलिटीज नाम से है। अगर मेरे पास सिंगल कोई लेजर होगा तो भी मैं उठा लूंगी लाइबिलिटीज। शॉर्ट लॉन्ग टर्म नहीं चाहिए मुझे, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज चाहिए। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज का पूरा ही उठा लेते हैं, कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज मतलब ही करंट लाइबिलिटीज होता है। 5995 इसके अंदर सारा कवर अप हो जाएगा। आपके पेबल्स भी होंगे, अदर्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज भी होंगी। अब ये जो है ना, ये रो टाइप हमारा बैलेंस एट डेट ही होगा। आप इसको सारा को बैलेंस एट डेट पे ले सकते हो। फिर जैसे मैंने बोला, रिपोर्ट का हेडिंग को शो करवाना है कि नहीं, यस। जो नहीं शो करवाना है नो कर दिया करो, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। मैं सबको एक बार रिपोर्ट भी प्रीव्यू करूंगी। जो हेडिंग है ना, मैंने उसको 2 बार किया है, क्योंकि ये डबल लाइन दिखेगी, और बाकी किसी के लिए मैंने सिंपल रखा है, क्योंकि ये आपका फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग स्टाइल। अपोजिट साइन पे मैं क्लिक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जहां तक है मुझे सारे नॉर्मली आएगा, वैसा कुछ नहीं आएगा कि नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन। ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर मैं एक बार इसको रिपोर्ट में भी आपको दिखाऊंगी। अब मैं इसे डे पे भी देख सकती हूँ, मंथ पे भी देख सकती हूँ। करंट लाइबिलिटीज, अब जैसे कैश का तो वैल्यू आ गई, लेकिन करंट इसका वैल्यू नहीं आ रही परसेंटेज की। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, ये टोटल था ना, ये जो ग्रुप हमने उठाया है टोटल का ग्रुप था। यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, यहाँ पे देखो टोटल है ना, तो अगर अकाउंट टाइप टोटल है तो आपको वही लेना चाहिए।
तो एक बार फिर से ओवरव्यू करके देखते हैं। तो एनालिसिस करनी पड़ती है बार बार कि सी आ गया, अगर आपने गलत लगाया तो नहीं आएगा, यही प्रॉब्लम है। तो अगर आपके पास धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो ही जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। अब जैसे परसेंटेज में मैंने कुछ गड़बड़ी की है तो वो परसेंटेज में भी सब एक्सेल पे जैसे आप बनाते हो ना, आपको वैसे ही बनाना है। अब यहाँ से हम प्रिंट और प्रीव्यू भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें एक बार और थोड़ा सा एडिटिंग करना है। अब जैसे करंट लायबिलिटीज माइनस के साथ शो कर रहा है, मुझे पता है कि लायबिलिटीज है तो क्रेडिट बैलेंस होगा तो माइनस के साथ शो करेगा ही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अभी रिपोर्ट पे ना दिखाए। तो शो अपोजिट साइन, शो अपोजिट साइन वो माइनस को हटा देगा, मतलब हाइड एक तरह से है। वैल्यूज तो सिस्टम पे वही होगी, सिस्टम को चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ रिपोर्ट पे नहीं दिखा रहा। अब आप यहाँ से, अब अगर इसमें कोई गड़बड़ी हुई है तो फिर वो आप फॉर्मूला में आप चेक कर लेना, जैसे आप एक्सेल पे फॉर्मूला लगाते हो वैसे आप फॉर्मूला लगा देना, तो आपका फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा अगर मैंने इसमें कोई गलती की होगी तो। अब ओवरव्यू फिर से करना है, सी आ गया। अब क्योंकि मेरी लायबिलिटीज ज्यादा है, मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कम है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो अब हम सिर्फ एक और चीज करेंगे, अब हमें एक और चीज बस करना है, हमें इस रिपोर्ट को एक बार आपको एज अ रिपोर्ट शो करवानी है। सबसे पहले हम एक बार हेडिंग चेक कर लेते हैं। ये इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं इसके स्पेलिंग को करेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं इसे प्रीव्यू करूंगी। रिपोर्ट डायरेक्टली देख सकते हो, यहाँ से इसका कॉलम आप एडिट कर सकते हो, और मैं इसे रिपोर्ट पे ले जा रही हूँ, प्रिंट। अब देखो कैश रेशियो, अब ये कैश के लिए होने वाला है, ठीक है। डेट आज की डेट पे ही कर लेते हैं, वर्क डेट, करेंट डेट जो भी है हम इसे, बाकी ये ना रिपोर्ट रिक्वेस्ट पेज है, अकाउंट शेड्यूल का रिपोर्ट रिक्वेस्ट पेज। यहाँ पे आपको अपना रिपोर्ट नेम चूज करना है, कॉलम का नेम चूज करना है। अगर आप ऐसा शेड्यूल रन करा रहे हो जो एज ऑन डेट देखना चाहते हो तो बैलेंस शीट वाला कॉलम आप ले सकते हो, क्योंकि एज ऑन डेट पे है वो। फिर आपकी एंडिंग डेट डाल दो और उसके बाद इसे प्रीव्यू कर लो। इस तरह से आपका प्रीव्यू हो जाएगा। तीनों रिपोर्ट को एक एक बार आपको प्रीव्यू करके देखना है। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस मैंने बहुत डिटेल में नहीं बताया, मैंने सिर्फ कॉलम लेआउट बताया है। नेक्स्ट के सेशन में हम लोग उसको डिटेल मोड में भी बता सकते हैं, जैसे जैसे यूजर की रिक्वेस्ट आएगी कि यूजर को सीखना है। आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर जो कमेंट्स आएंगे, अगर ढेर सारे कमेंट्स आते हैं, कम से कम 100 कमेंट्स की, हमें अकाउंट शेड्यूल सीखना है बनाना, तो हम और बैलेंस शीट या पीएल बनाना सीखना है, तो हम सोचेंगे कि डिटेल में कुछ बनाना सिखाएं। तो आपके रिस्पॉन्स ही हमें मोटिवेट करेंगे, तो अपने रिस्पॉन्स हमारे यूट्यूब चैनल पर देते रहें। अब ये आ गया आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट लायबिलिटीज परसेंटेज। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, इसे प्रिंट भी दे सकते हो, आप इसे सेव करके भी रख सकते हो। अब देखो पीरियड टाइम आ रहा है, क्रोनस कंपनी का नाम आ रहा है, तो कंपनी का नाम भी शो हो जाएगा। तो जो जो चीज आप शो करवाना चाहते हो शो तो होगा ही, कंपनी इंफॉर्मेशन से कंपनी का नेम उठा लेगा। इसी तरह अब हमें क्या करना है, हमें दूसरी रिपोर्ट भी रन करा लेनी है। यहाँ से हम सारे रिपोर्ट रन करा सकते हैं। वैसे अगर मैं इसी तरह से दिखाऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो सिस्टम पे पहली बार आपने एंट्री ली, आप ऐसे जाओ अकाउंट शेड्यूल, और अकाउंट शेड्यूल में जाने के बाद आपको आपने जो भी रिपोर्ट बनाई है वो चेक कर लो। अब अगर आप बैलेंस शीट चेक करोगे तो आपको सिर्फ कॉलम लेआउट दिखेगा, क्योंकि मैंने इस पर कुछ बनाया ही नहीं, ठीक है। सिर्फ कॉलम लेआउट, रोज जब तक आप रोज डिफाइन नहीं करोगे नीचे का नहीं दिखेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप पीएल के साथ भी करो, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया था कि हम सिर्फ कॉलम लेआउट बता रहे हैं, तो अब पीएल का जो दूसरा वाला था, मैंने पीएल नाम से बनाया था, तो वो भी हम मैं दिखा देती हूँ। ये बैलेंस शीट का हो गया जो हमने बनाया था, सर्च कर लेते, मैटेरियल कंज्यूम बनाया था, राइट। पीएल का कॉलम बनाया था ना, ये एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट। अच्छा ये कॉलम अगर हम एडिट करें तो हम कॉलम तो दिखा ही सकते हैं आपको, एडिट कॉलम लेआउट सेटअप,
ये पीएल का कॉलम बना था, ठीक है। इसी तरह हमने बैलेंस शीट का भी कॉलम बनाया था। तो जो जो हमने बनाया वो आपको दिखा दे रहे हैं। ओवरव्यू करो, एडिट करना है एडिट करो, अब जैसे चेक करना चाहते हो चेक कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम हमने बनाया था, इस पे पीएल का ये कॉलम लगाया था। इस पे अभी हम क्या कर रहे हैं, हम ओवरव्यू नहीं कर रहे हैं, हम प्रिंट करना चाहते हैं। आपको सिस्टम पूछेगा, आप अपनी रिपोर्ट का नाम दीजिए, कौन सा आपका कॉलम लेआउट आपने ऑलरेडी रखा है, क्योंकि हमने यहाँ फिक्स कर रखा है यहाँ पे, तो वो सिस्टम ऑटोमेटिक ले लेगा। वरना वो आपसे हमेशा पूछेगा, तो रिपोर्ट रिक्वेस्ट पेज पर आपको उसको वो इनपुट देना है। इनपुट देना मतलब इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, यहाँ पे चीजें डालनी है कि आप क्या देखना चाहते हो, रिपोर्ट कौन सा कॉलम। अब स्टार्टिंग डेट, अब नॉर्मल सी बात है, हम 1 अप्रैल से देखेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर यूज करेंगे, कुछ लोग जनवरी से दिसंबर देख सकते हैं, और हम लास्ट में 26 अब उतना तो बना हुआ नहीं है, वैसे मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि 31 मार्च 26 तक आप देख सकते हो। लेकिन अभी क्योंकि वो फ्यूचर डेट हो जाएगी, तो आप एक काम कर सकते हो, आज आपका वर्क डेट, आज का जो डेट है वो डाल सकते हो, ठीक है। वर्क डेट, करेंट डेट, तो ये DDMM के फॉर्मेट में है। अब आप इसे प्रिंट भी कर सकते हो, प्रीव्यू भी देख सकते हो। तो अगर आप प्रीव्यू देखोगे तो रिपोर्ट आपको दिखेगी इस तरह से। मैं इसे बड़ी कर दे रही हूँ। अब देखो, मटेरियल कंज्यूम, शेड्यूल का नाम अगर मैं लिखती तो वहां शेड्यूल का नाम आ जाता। आप नीचे भी लिख सकते थे, पाई साइन दे के भी लिख सकते हो। पाई साइन का मतलब स्ट्रेट जो साइन होती है ना, वो लाइन वाली साइन। अब क्रोनस कंपनी का नाम आ रहा है, पीरियड डेट आ रही है, और इस तरह से मटेरियल कंज्यूम्ड। और मैंने क्योंकि अंडरलाइन दिया था, तो अंडरलाइन आपको और एक बार ऊपर देना चाहिए था, तो ये वाली अंडरलाइन हट जाएगी। एक बार कभी भी अगर ऐसा डाउट हो तो आपको सिर्फ क्या करना है, प्रोसेस पे जाना है और उसे करेक्ट कर देना है। करेक्शंस बहुत ही इजी है, मैं इसलिए आपको करके दिखा रही हूँ। आप यहाँ पे ये अंडरलाइन यहाँ पे आ रही है ना, अब मुझे अंडरलाइन चाहिए थी इसके ऊपर, तो मुझे सिर्फ एक लाइन डालनी है, और उस लाइन पे जाके मुझे सिर्फ क्या करना है, बोल्ड इटैलिक नहीं, मुझे सिर्फ अंडरलाइन करना है। और मैं इसे रिपोर्ट की तरह फिर से प्रीव्यू करूंगी। डेट बस मुझे देनी है, इस बार मैं डेट जल्दी से ऐसे डाल देती हूँ, 01/01, हमें क्या चाहिए था, 04/25, यहाँ से 1 अप्रैल से चाहिए। और आज की करंट डेट, टी से करंट डेट आती है और डब्ल्यू से आपकी वर्क डेट। अगर अलग अलग है तो अलग अलग आएगी, सेम है तो सेम आएगी। अब देखो, मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, मटेरियल कंज्यूम्ड। अब ये जो अंडरलाइन है वो पूरे इस पे नहीं जा रही है, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, अभी के लिए चलेगा। मैं चाह रही थी कि ये इस तरह से जाए कि मटेरियल कंज्यूम्ड इस लाइन को पूरी कवर कर ले, तो वैसी लाइन आपको लाइव में मिल जाएगी। और डबल स्ट्रेचेबल लाइंस जो है ना, ये पूरी मटेरियल कंज्यूम्ड रिपोर्ट नेम के ऊपर आ जाएगी। तो मटेरियल कंज्यूम्ड जो है वो हमारा रिपोर्ट का नाम है, हेडिंग है, ये हेडर है, तो हेडर वाली लाइन, ये लाइंस पूरी कवर हो जाएगी। ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेस का टोटल आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ठीक है। अब अगर क्लोजिंग स्टॉक आ गया है, लेकिन हमने क्या नहीं किया, हमने इसमें छोटी सी गलती की है, वो गलती में ठीक कर देती हूँ। और वो गलती करना भी जरूरी है, नहीं तो क्या होगा कि हमें पता नहीं चलेगा कि हमें और क्या क्या करेक्शंस बाद में भी करने पड़ सकते हैं। अब जैसे मटेरियल कंज्यूम रिपोर्ट का नाम है ना, ये आप, इसे आप, हमें फॉर्मूला बनाना है, ये हमारी हेडिंग, हेडिंग लिख सकते हो, रिपोर्ट नेम लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बस एक फॉर्मूला लगा देंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा। फॉर्मूला लगाना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस 26 पे है, माइनस आपका क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। अब माइनस आपका क्लोजिंग स्टॉक है, 1 मिनट, माइनस क्लोजिंग स्टॉक का है 30, ठीक है। अब हम इसको नेट चेंज पे ही रखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमें नेट चेंज पे ही चाहिए था। शो यस, बोल्ड यस,
अंडरलाइन अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं चाहते हो तो नहीं कर सकते हो। अब इसका भी अंडरलाइन हम देख लेते हैं। अब हम इसे रिपोर्ट पे क्लिक करके ये हम फाइनल कर देते हैं। इसके बाद हम क्लोज करेंगे सेशन, ठीक है। 01/04/25 और यहाँ पे आज की डेट प्रीव्यू सी, यही मैं करना चाह रही थी कि अंडरलाइन इस तरह से है। तो ये आपको चेक करना है। अब क्योंकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम ही था, तो क्या हुआ है, मटेरियल कंज्यूम परचेस वाली वैल्यूज को उठा लाया है। जब आप अपने लाइव पे करोगे ना, तो लाइव पे आपको अलग दिखेगा, क्योंकि वैल्यूज ओपनिंग के अलग उठा के लाएगा ओपनिंग पीरियड से, और क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस एट डेट पे उठा के लाएगा। तो बिगिनिंग बैलेंस फॉर द ओपनिंग स्टॉक, एंडिंग बैलेंस एट डेट फॉर द क्लोजिंग स्टॉक, तो ये वैल्यूज चेंज होगी। तो ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग होगा, ये वैल्यू भी नीचे वाली मटेरियल कंज्यूम भी चेंज हो जाएगा। अब आप यहाँ पे रुपीस लिखना चाहते हो, तो वैसे तो यहाँ अमाउंट रुपीस लिखा ही हुआ है ना, इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ। हेडर, इसलिए आपका कॉलम लेआउट बहुत मायने रखता है। डिस्क्रिप्शन एंड अमाउंट, अमाउंट देखो आर रुपीस साइन, तो इंडियन रुपीस लिखना है, अमाउंट लिखना है, और साइन तो आपको यही देना होगा जो आप गूगल करके या ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर सर्च करके साइन लाके कॉपी पेस्ट करके ले सकते हो, और इसको डाउनलोड कर सकते हो, उसको प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट करने का भी ऑप्शन है, प्रिंट बटन पे क्लिक करना है, आपको अपना प्रिंटर सिलेक्ट करना है और प्रिंट करना है, और अगर पीडीएफ करना है तो पीडीएफ पे सेव कर लेना है, तो वो सेव हो जाएगा। बस दैट्स इट, इतना ही था। तो आज के लिए इतना ही। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये सेशन क्लोज करेंगे। बैक टू अमृत। हाय अमृत। थैंक यू माधवी, थैंक यू सो मच। लास्ट में हम लोग डाउट सेशन भी रख सकते हैं, और रिकॉर्डेड ट्रेनिंग वीडियो भी आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। बाय। बाय।